समाचार प्रचार का काम बहुत जबरदस्त हो रहा है। हालांकि लोगों को रोका जा रहा है, लेकिन फिर भी काम तो होता ही रहता है। यस। और परमेश्वर का पवित्र आत्मा, हम लोग उत्पत्ति उसका पहला अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है कि गहरे जल पर अंधियारा था, वो परमेश्वर का आत्मा मंडला रहा था। तो परमेश्वर का आत्मा जब मंडराने लगता है ना, तो बड़े काम होते हैं। सारी पृथ्वी को बनाना, सारे यूनिवर्स को बनाना, पवित्र आत्मा अगर नहीं मंडराया होता तो वाह, उसका मंडराना बहुत जरूरी है। और इन अंतिम दिनों में परमेश्वर का आत्मा बहुत ज्यादा मंडरा रहा, पूरी पृथ्वी में मंडरा रहा। क्या गजब के काम परमेश्वर का आत्मा करना चाहता है। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। चलिए, इन दिनों में हम लोग जो टॉपिक पर बातें कर रहे हैं या सुन रहे हैं, वो है मत्ती उसका 7 अध्याय उसका 6 पद। और यहाँ पर लिखा हुआ है, पवित्र वस्तु कुत्तों को न दो और अपने मोती सुअरों के आगे मत डालो, ऐसा न हो कि वे उन्हें पांव तले रौंदे और पलट कर तुमको फाड़ डाले। ये प्रभु का वचन है। प्रभु यीशु मसीह ने पहाड़ी उपदेश में ये बात कही थी, और ये बहुत गजब का मीनिंग लेकर ये बात चलती है। संसार में लोगों ने ऐसा ही चरित्र अपना लिया है। अन्य जाति लोगों में देखें तो ये तो पहले से उनके अंदर ये चरित्र चला आ रहा है, एनिमल्स नेचर, और ये बहुत भयंकर रूप से काम कर रहा है। इसलिए हमारा प्रभु का वचन कहता है कि पवित्र वस्तु, पिछली बार मैंने आप लोग को बताया पवित्र वस्तु क्या है। आज भी कुछ नई बातों को हम लोग सीखेंगे, क्योंकि इस टाइप के टॉपिक पर उपदेश देना बहुत कठिन है। जब तक आपके पास पवित्र आत्मा का वरदान न हो, ऐसे टॉपिक पर आप बोल नहीं पाएंगे। और ये पवित्र आत्मा की अगुवाई में ही आप बोल सकते हैं। प्रभु का धन्यवाद करता हूं मैं। यहाँ पर जो बातें लिखी हुई है, बहुत ही समझने योग्य बातें हैं। और प्रभु चाह रहा है कि ऐसा चरित्र हम मसीही लोगों में न पाया जाए। उसका उपदेश देने का मेन जो पर्पस यही है कि मसीही लोग कम से कम प्रभु के लोग है, प्रभु की प्रजा है, उनमें ऐसा चरित्र न पाया जाए। और इसीलिए प्रभु बहुत ही कठिन शब्दों में ये बात कह रहा है। दूसरा कि प्रभु इज़राइल को भी देख रहा है, इज़राइल देश में क्या हो रहा था, और प्रभु के समय में भी इज़राइल देश में क्या हो रहा था, और प्रभु को मालूम है। वो तो मानव रूप धारण करके दुनिया में आया, और वो अपनी आंखों से देखा, उसने अनुभव किया सारी बातें क्या हो रही थी, और उनके अंदर ये चरित्र था। ये केवल अन्य जातियों को ही नहीं बोला जा रहा, ये तो सबके लिए है। अब हम लोग को बहुत और गंभीर से और थोड़ा अध्ययन करना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा कि रियली क्या कहना मांग रहा प्रभु। और इन बातों को हम लोग समझ लेंगे तो बहुत अच्छा है। तो लिखा हुआ है कि परिणाम बता दिया गया है कि ये कुत्ते और सुअरों के आगे अगर आप पवित्र वस्तु और मोती को डालेंगे, वो उसे पांव तले रौंदेंगे। यानी उन लोग को इसका वैल्यू नहीं मालूम है, परमेश्वर के वचन का या परमेश्वर की बातों का या खुद प्रभु यीशु मसीह का वैल्यू नहीं मालूम है, सुसमाचार का वैल्यू नहीं मालूम है। इतना गजब का सुसमाचार है कि सारे जगत में इसको प्रचार करने के लिए बोला गया है, ताकि लोगों के जीवन में ये चरित्र उनका हट जाए और नया चरित्र जो प्रभु यीशु मसीह का चरित्र है वो उनको प्राप्त हो। दूसरी बात लिखी हुई है कि पलट कर तुमको फाड़ डाले, ये उनका चरित्र है।
सो इसीलिए प्रभु कह रहा है कि केयरफुल रहना तुम लोग। अब ये पवित्र वस्तु और मोती, दो चीज हम लोग को यहाँ पर बताई गई है, जिसके बारे में आज हम लोग थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। पर प्रभु यीशु मसीह क्या कहना मांग रहा है। वैसे तो हम लोग नीति वचन भी पढ़े, वहां पर भी बताया गया उसका अ, नीति वचन उसका 26 अध्याय उसका 11 पद में सेम बात लिखी हुई है जो पतरस ने बताई है। दूसरा पतरस उसका 2 अध्याय उसका 22 पद, 2 पीटर 2:22। सो इसमें पतरस इस बात को बता रहा है कि क्यों ऐसा आपको नहीं करना है। सो वहां पर वो कह रहा है कि कुत्ते जो है वो क्या अपनी स्वयं की उल्टी जो उसने कर दी है, मतलब जो खाना वो नहीं पचा पाया, बहुत एक्सेस खा लिया, एक्सेस उसने अपने शरीर में डाल दिया, उसके बाद उसको उल्टी हो जाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद फिर वो आता है, फिर उसको चाटने लगता है। एस वेरी बैड नेचर। आज सीखेंगे हम लोग। दूसरा इसके बारे में, सुअरों के बारे में बताया गया बाइबल के अंदर। प्रकाशित, अरे सॉरी, ये लेविटिकस, लेवियों की पुस्तक उसका 11 अध्याय उसके 7 पद में लिखा हुआ है। वहां पर साफ लिखा हुआ है कि सुअरों से इंसान को, यानी जो प्रभु के लोग हैं, उनको तो बिल्कुल संबंध नहीं रखना है। ना उनको उनको छूना है, ना उनकी लाश को छूना है, ना उनको कभी अम, खाने के लिए इस्तेमाल करना है। नेवर डू दैट, ये नहीं करना है। तो प्रभु कह रहा है ये अशुद्ध है और ये तुम्हारे लिए नहीं है। जब तुमको हमने पवित्र बनाया, जब तुमको मसीह के लहू के द्वारा धोया गया, अब तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं। तो पुराने नियम की बात है, प्रभु ने इजराइलियों को ये बात बताई थी कि ऐसा नहीं करना है तुमको। नए नियम में पतरस इस बात को बता रहा। हालांकि में भी हम लोग देख रहे हैं 26 उसका 11 पद में, तो वहां पर भी और सेम बात यहाँ पर पतरस भी लिख, दोनों की बातें काफी मिलती जुलती है। इसीलिए हम लोग बाइबल जब पढ़ते हैं तो हम लोग को बाइबल भी बहुत गंभीरता से पढ़ने की आवश्यकता है, ताकि कहाँ कहाँ लिखा हुआ है ये बात, उस पर भी हम लोग को नया नया प्रकाशन मिल जाता है। सो इस पर ध्यान देना है हम लोग को। फिर हम लोग देख रहे हैं कि ये जो कुत्ता अपनी छांट उल्टी की ओर और छांट की ओर और जो धोई हुई सुअरनी है वो फिर कीचड़ में लौटने चली जाती है। एक्चुअली किस किस व्यक्ति के बारे में कहा जा रहा है, कौन है ये लोग? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इंसान को संबोधित करके ये बात बता रहा है। देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ डॉग्स एंड पिग्स, अलग अलग बहुत सारे हैं दुनिया में, और प्रभु जो बात कह रहा है उसको समझना बहुत जरूरी है। इसलिए ये लोग कौन है? ये लोग है जो बैकस्लाइड हो जा रहे हैं, और प्रभु उसके बारे में कुछ बातें हम लोग को बताता है। यदि आप लोग मेरे साथ खोलेंगे इब्रानियों की पत्री उसका 6 अध्याय, वहां थोड़ा सा प्रकाशन में डालूंगा आप लोग के लिए। तो 6 अध्याय में उसका 1 पद से लेकर उसके 6 पद तक कुछ बातें बताई गई है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं और मरे हुए कामों से मन फिराने, परमेश्वर पर विश्वास करने, बपतिस्मा और हाथ रखने और मरे हुओं के जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नेव फिर से न डालें। ये जो इतने काम बताए गए हैं, ये सारे काम हमारे जीवन में प्रभु ने कर दिया। यदि हमने विश्वास किया, प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा धोए गए, उसके बाद प्रभु जो काम करता है हमको अब सिद्धता की ओर ले जा रहा है।
इज लीडिंग अस टू परफेक्शन। अब हमें सिद्धता की ओर जाना है आगे, लेकिन लिखा हुआ है आगे में, ये एक नींव है। ये तमाम जो बातें बताई गई यहाँ पर, ये एक नींव है जो आपके जीवन में प्रभु ने डाली है। और प्रभु का वचन भी हम लोग को बताता है, वो कहता है प्रभु यीशु मसीह रूपी नींव यदि आपके जीवन में पड़ चुकी है, अब आप किस तरह सिद्धता की ओर बढ़ेंगे, उसके बारे में मैं आप लोग को बता चुका हूं। लेकिन उसका 3 पद में आगे कह रहा, यदि परमेश्वर चाहे तो हम यही करेंगे। क्या करेंगे? यही क्या करेंगे? फिर से नींव डालेंगे? नहीं नहीं, वो नहीं कह रहा फिर से नींव डालने के लिए। क्या करेंगे उसको बताया गया है। क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है, ज्योति कौन है? प्रभु यीशु मसीह। एक बार ज्योति पाई है, यानी प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर दिया, आपके अंदर ज्योति आई, आप पृथ्वी की ज्योति बन गए। और तब बाइबल कह रही है कि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं। अरे कितने बड़े बड़े काम प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में, ये सब एक बार तो डाल दिया हमारे जीवन में नींव। लेकिन अब आगे वो कह रहा है स्वर्गीय वरदान। अब ये वरदान हम लोग को देना चाहता है। नाना प्रकार के वरदान है, मैं पहले आप लोग को बता चुका हूँ। पहला कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय 14 अध्याय इसमें पढ़े आप लोग, और वहां पर वरदानों के बारे में बताइए। तो स्वर्गीय वरदान है। नाउ वी आर ह्यूमन बीइंग लिविंग अपॉन दिस अर्थ। हम लोग इस दुनिया में जी रहे हैं, सांसारिक जीवन जी रहे हैं। और जो प्रभु में जीता है वो थोड़ा आत्मिक जीवन जीता है। और जो प्रभु का प्रजा और उसकी दास बन के ये नींव फिर से डालने की बात नहीं करता है। तो यहाँ पर बैकस्लाइड व्यक्तियों के बारे में बताया गया है। आप लोग ध्यान से आगे पढ़िए, देखिए क्या कह रहा। तो स्वर्गीय वरदान, स्वर्ग ऊपर है, हमारे प्रभु यीशु मसीह वहीं गया है। उसी ने कहा था मैं पवित्र आत्मा भेजूंगा। उसी ने कहा था वो पवित्र आत्मा जब आएगा तो नाना प्रकार के स्वर्गीय वरदान तुम्हें देगा। तो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए। फिर आगे लिखा हुआ है उसके 5 पद में, और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं। क्या रियली हम लोग चख चुके हैं कि नहीं, ये तो आप पर डिपेंड है। आप जितने भी मैसेजेस मैं दे रहा हूँ, कितना सीरियसली आप दे रहे हैं या कितना। तो प्रभु यीशु मसीह इस बात को कहना मांग रहा है। तो इब्रानियों की पत्री में हम लोग देख रहे हैं उसके 6 अध्याय में, तो आगे इस प्रकार लिखा हुआ है, उत्तम वरदान के भी भागी हो गए, आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद आप चख चुके हैं। देखिए बहुत कम लोग इस स्वाद को चखे हैं। आने वाला युग, मैं पिछले दिनों में आपको परमेश्वर के राज्य के बारे में बातें कर रहा था, उसमें मैंने आप लोग को बताया था। मत्ती उसका 12 अध्याय आप लोग पढ़े, वहां पर 28, 29, 30, 31, 32 इन पदों को पढ़े। वहां पर प्रभु यीशु मसीह बता रहा स्वर्गीय राज्य कैसे आता है, और स्वर्गीय राज्य जहां पर है वहां क्या काम होता है, वहां कितनी कितनी बातों से छुटकारा मिलता है। तो प्रभु यीशु मसीह सारी बातें बता रहा। फिर वो कह रहा है कि इस युग में और आने वाले युग में भी अगर पवित्र आत्मा के विरुद्ध में आप बोलेंगे तो क्षमा नहीं होगा। आने वाला युग कौन सा है? ये प्रभु यीशु मसीह का युग है। इस युग में हमारा प्रभु यीशु मसीह आया। इस युग में प्रभु यीशु मसीह ने अपना बलिदान किया। इस युग में प्रभु यीशु मसीह ने जो भी हमारे लिए काम करना था वो सब कंप्लीट किया। इन दिनों में मैं जो उत्पत्ति से उपदेश दे रहा हूँ पहले अध्याय से, छोटे छोटे हैं लेकिन उसको भी आप लोग देखिएगा यूट्यूब पे। उसमें बहुत ही बातें मैं समझा रहा हूँ, किस तरह से हम लोग को बातें समझनी है। तो कृपा कर उसको भी आप लोग देखिएगा, यूट्यूब पे आप लोग को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर लिखा आने वाले युग का भी उसकी सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं। आने वाला युग, क्या गजब का है वो युग।
यदि वे भटक जाएं, इतना कुछ होने के बाद यदि वे भटक जाएं, व्हाट इज सैड इट इज, कितनी ये दुख की बात होगी कि आप भटक गए। इतना कुछ पाने के बाद सोच लिए, सारा गिनती करिएगा बैठ के, फिर से पढ़िएगा किन किन टॉपिक पर प्रभु बातें कर रहा है। और वो कह रहा है कि इतना कुछ आपको दिया गया, इतना कुछ समझ आपको दी गई, फिर यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है। भटक जाए मतलब इतना सारा उत्तम उत्तम वरदान आपको मिल गया, इतनी उत्तम उत्तम आने वाले युग की बात भी प्रभु ने आपको बता दी, समझा दी, सिखा दी। अगर ये सब जानने के बाद भी आप फिर सांसारिक जीवन जी रहे हैं, फिर आप सांसारिक बातों में अपना ध्यान दे रहे हैं, फिर आप संसार को ज्यादा अहमियत दे रहे हैं और प्रभु की बातों को कुछ नहीं, कोई अहमियत नहीं दे रहे। हाँ, चर्च में जाते हैं, 1 घंटा वहां बिताना है, थोड़ा थोड़ा बहुत मैसेज सुन लिया, चले आए, उससे आपका कुछ समझ में नहीं आना है, या आपका आत्मिक जीवन आगे नहीं बढ़ना है। यदि वे भटक गए, ओफो, एंड दिस इज व्हाट हैपनिंग नाउ। इन दिनों में यही हो रहा है। बी केयरफुल, बहुत सावधान रहना, भटक मत जाना। यदि वे भटक जाए तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं। सी नाउ, अगर आप फिर सांसारिक जीवन में लौट जाते हैं, सेम बात यहाँ पर लिखी हुई है ना, कुत्ता अपनी छांट की ओर फिर से जाता है, फिर से चाटता है, धोई हुई सुअरनी फिर से जाती है, कादव में ही उसको मजा आता है, वहीं लौटती रहती है। शैतान बहुत क्लेवरली काम कर रहा है इस वक्त। वो बहुत सारे इवन जो प्रभु के लोग हैं उनको भी भरमाने का काम कर रहा हो। अगर आप भरमा दिए गए तो फिर लौटना मुश्किल है, मुश्किल है, असंभव है। प्रभु का वचन कह रहा है उनको फिर नया बनाना अनहोना है। अनलेस यू रिपेंट, जब तक आप पूर्ण रूप से फिर से पश्चाताप करके प्रभु के पास ना आए। लेकिन ये होता ही है कि एक बार आपने प्रभु का स्वाद चख लिया, उसके बाद फिर आप सांसारिक जीवन में जाते हैं, यू आर डूइंग लाइक डॉग्स एंड लाइक द पिग्स। ये सेम बात हो गई। प्रभु कह रहा है नहीं, ऐसा मत करना। आगे वो कह रहा है कि ऐसे लोग जो संसार में फिर लौट जाते हैं, मेरे साथ एक घटना घट चुकी थी। मैं जब 1968 में यूथ मीटिंग में गया था, वहां पर मैंने प्रभु को स्वीकार किया था, बहुत रोया था मैं अपने पापों के लिए। वापिस आया घर, वापिस घर आया, उसके बाद मैं बाइबल पढ़ने लगा, प्रार्थना बहुत करने लगा। मेरा कोई साथी नहीं था, कोई मेरे जैसा कोई काम करना नहीं चाहता था। मेरे जितने मित्र थे सब पीने वाले और मीट मछली खाने वाले और गलत जीवन जीने वाले, क्रिश्चियनों की बात कर रहा हूँ, नॉट टॉकिंग अबाउट द अदर, दूसरी जात के लोगों की बात। मेरे जितने फ्रेंड है क्रिश्चियन, वो सब तो अपना जैसा पहले का जीवन था वैसा ही जी रहे थे। धीमे 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 1-2 सप्ताह तो थोड़ा चला मेरा आत्मिक जीवन, अगेन फिर मैं सांसारिक जीवन में लौट गया। टेरिफिक लाइफ थी वो। मैंने प्रभु यीशु मसीह को भी गालियां दी। मैंने एकदम ठान लिया कि अब मेरा प्रभु कुछ नहीं है, कुछ नहीं करता है, वो मेरे जीवन को नहीं संभाल पाएगा। यहां तक मैंने चैलेंज कर दिया प्रभु को और मैं गलत रास्ते में फिर निकल पड़ा। 2 बार मैंने सुसाइड करने के लिए, बिल्कुल मैं लास्ट मोमेंट में कैसे रुक गया पता नहीं।
वो बिजली के ऊपर की लाइन होती है, वो उस पर मैं चढ़ने जा रहा था और उसको छूने जा रहा था। 11,000 वोल्ट की जो लाइन चलती है। बट एनीवे, इट वाज गॉड्स विल। लास्ट में उसी ओएम टीम को मैंने देखा आते हुए, मुझको लेने के लिए आ रही थी। तब मैंने फिर प्रभु के हाथ में रो रो के अपना जीवन समर्पित किया। मैंने कहा नहीं प्रभु, मैं क्यों वापिस लौटा था? मैं क्यों वापिस, मैं एक कुत्ते और सुअरों के जैसा मैंने काम क्यों किया? Why I did like that? And from that day onward, 1973 की बात कर रहा हूँ। फिर इतने साल मेरे खराब बीते हैं। फिर 1973 में फिर मैंने प्रभु को पूर्ण रूप से स्वीकार किया, पाया। और ये जितनी बातें यहाँ पर लिखी है, प्रभु ने मेरे जीवन में ये सब बातें डाली। एंड देन आई बिकम अ न्यू पर्सन। अब की बार मैं बिल्कुल सीरियस हो गया। ये नहीं कह रहा हूं कि मेरे जीवन में गलतियां नहीं हुई, ये नहीं कह रहा हूं मेरे जीवन में फिर कोई भी पाप नहीं हुआ, ऐसा भी नहीं कह रहा हूं मैं। हुए पाप। बट एवरी टाइम आई रिपेंटेड, एवरी टाइम आई वेप्ट। प्रभु के सामने बैठकर मैंने रो कर बोला, प्रभु सॉरी, नहीं चाहते हुए भी ये हो जा रहा मुझसे। ऐसा पौलुस प्रेरित कहता है ना, रोमियो की पत्री उसके 7 अध्याय में 15 पद से लेकर आप पढ़िए 18-19 पद तक। वहां पर वो कहता है कि जो मैं करना चाहता हूँ वो कर नहीं पाता हूँ, और जो मैं नहीं करना चाहता हूँ वही करता हूँ। इससे मैं मान लेता हूँ। पौलुस प्रेरित कह रहा है, बड़ा अपोस्टल कह रहा है, इससे मैं मान लेता हूँ कि मेरे अंदर दो स्वभाव है। एक आत्मिक स्वभाव है जो मुझे रोकता है, और एक मेरा शारीरिक स्वभाव है जो पूरे समय शारीरिक जीवन ही जीना चाहता है, सांसारिक जीवन जीना चाहता है। इसलिए मैंने आप लोगों को बताया था याकूब की पत्री से कि सांसारिक जो ज्ञान है वो पहले तो सांसारिक है, फिर शारीरिक है, और तीसरा शैतानी ज्ञान है। हम इसमें फिर वापिस क्यों लौटे? और तब से प्रभु ने मेरे को ये वरदान दिया, और फिर देन आई स्टार्टेड रीडिंग द बाइबल अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन। प्रभु की सेवा के लिए बाहर निकल गया। प्रभु ने बहुत बड़ा चमत्कारिक काम किया। लेकिन यहाँ पर उसके 6 पद में, आखिरी इब्रानियों की पत्री उसका 6 अध्याय उसके 6 पद में लिखा हुआ, यदि वे भटक जाए तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना होना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं। उस पर कलंक लगाते हैं। क्या हम लोग इसलिए दुनिया में है कि प्रभु यीशु मसीह पर कलंक लगाए? अगर एक बार उसने हमारे जीवन में काम किया है तो ये फाइनल है। उसका काम जो है फाइनल है। आपको सीरियस रहने की जरूरत है। नेवर बिहेव लाइक डॉग, नेवर बिहेव लाइक पिग। मत करिएगा ये काम। संसार में वापिस मत लौटिए। वापिस आपको प्रभु के पास आना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। यदि आपको वैसा एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा तो और असंभव है। इसलिए बाइबल कहती है कि जो तुमको शिक्षा देते हैं उनको दूना आदर के योग्य समझो, उनके साथ लगे रहो, उनकी शिक्षाओं को समझते रहो, मानते रहो, सीखते रहो, और प्रभु बड़ा काम करेगा। सो यहाँ पर हम लोग ये इब्रानियों की पत्री में हम लोगों ने देखा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें हैं जो प्रभु हम लोग को बता रहा है। तो यहाँ पर बाइबल कह रही है कि ये काम हम लोग को नहीं करना है। अब यहाँ पर जो सेकंड बात हम लोग देख रहे हैं, पहला वाला मैंने कुत्ते वाला बात तो पहले बता दिया लास्ट मैसेज में। अब आज हम लोग को जो बात देखना है वो है सुअर वाली बात, और इसमें हम लोग को कई बातें जानना बहुत जरूरी है। प्रभु क्या कहना मांग रहा है, क्या सिखाना मांग रहा है, उसको भी हम लोग को जानना जरूरी है। कोलोसियों की पत्री उसका 2 अध्याय मेरे साथ निकालिएगा। कोलोसियों की पत्री 2 अध्याय और उसका 20 से 23 पद तक, 20 से 23 पद तक। ये मुझे एक व्यक्ति ने पूछा था। वो कह रहा है जो वापिस लौट जाते हैं, प्रभु से दूर हो जाते हैं, बैकस्लाइड हो जाते हैं, उनका जीवन कैसा होता है?
दे विल नेवर रिपेंट, वो कभी रिपेंट नहीं करेंगे। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल होता है। देखिए यहाँ 20 पद से क्या लिखा है, जबकि तुम मसीह के साथ संसार की आदि शिक्षा की ओर से मर गए हो, यू हैव टू डाई। सांसारिक शिक्षा जो तुम लोग को मिली है उससे तुमको मर जाना है। दैट मीन्स उन शिक्षाओं को अपने जीवन से आपको हटाना है। ये गलत शिक्षा है, सांसारिक शिक्षा है, संसार में बने रहने के लिए, ऊपर नहीं जाने देगी है। बी केयरफुल। तो लिखा है तुम मर गए हो, तो फिर क्यों उनके समान जो संसार के हैं जीवन बिताते हो? Now a believer should never behave like the dogs and pigs. एक विश्वासी को तो ऐसा जीवन नहीं जीना है बिल्कुल। आप क्यों उनके उनके सांसारिक लोगों के समान क्यों जी रहे हो आप? फिर आगे लिखा है क्या है सांसारिक जीवन, उसके बारे में लिखा है। जो संसार में रहते हैं उनको क्या समझाया गया, शैतान ने कैसे भरमाया है। यहाँ 21 पद में लिखा है कि यह न छूना कई चीजों को छूने के लिए मना है, उसे न चखना और उसे हाथ न लगाना। ये सब वस्तुएं काम में लाते लाते नष्ट हो जाएगी, क्योंकि ये मनुष्यों की आज्ञाओं और शिक्षाओं के अनुसार है। किसके अनुसार है? मनुष्यों की शिक्षा। इट्स नॉट परमेश्वर की शिक्षा। ये सुसमाचार हमको नहीं बताती इस प्रकार। सुसमाचार हमको बताती है, जैसे कि आज भी है, बहुत सारी संस्थाएं हैं जो ऐसे काम कर रहे हैं। कैथलिक में आप जाइए, वहां जितने फादर बन गए हैं उनको मैरिज करना मना है, सिस्टर जो बन गए हैं मैरिज करना मना है। क्या लिखा हुआ है? उसे हाथ न लगाना, उसे न चखना, उसे न छूना, ये सब काम नहीं करना। और ये सब कर रहा है। प्लीज पुट ऑफ योर माइक, माइक को बंद कर दीजिए। लिखा है ये सब वस्तुएं काम में लाते लाते नष्ट हो जाएगी, क्योंकि ये मनुष्यों की आज्ञाओं और शिक्षाओं के अनुसार इन विधियों में अपनी इच्छा के अनुसार घड़ी हुई भक्ति की रीति, ये मनुष्यों की बनाई हुई भक्ति की रीतियां, टीका लगाओ, बड़ा क्रॉस लटका के घूमो, दिखाई दे कि हाँ ये क्रिश्चियन है। क्या इससे आप क्रिश्चियन बन जाते हैं? क्रॉस लटकाने से? चर्च आप जा रहे हैं बाइबल ले लेके, तो उससे आप क्रिश्चियन बन जाते हैं? क्या है, क्या बाइबल बताना चाहती है? ये प्रभु यीशु मसीह को अपने अंदर रखना है आपको, प्रभु यीशु मसीह का जीवन जीना, प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव आपको जीना, ना कि पशुओं का स्वभाव। यू शुड नेवर डू दैट। फिर आगे लिखा हुआ है कि ये सब चीजें, और उसमें लिखा है कि विधियों में अपनी इच्छा के अनुसार योगाभ्यास के भाव से ज्ञान का नाम तो है, परंतु शारीरिक लालसाओं को रोकने में इनसे कुछ भी लाभ नहीं होता। ये केवल परमेश्वर का वचन, पवित्र वचन हम लोग को बताता है शारीरिक लालसाओं को हम कैसे रोक सकते हैं। डिजायर हमारे अंदर उत्पन्न होती रहती है, गंदे काम करने की, लालच की, हर प्रकार के भोजन खाने की। बाइबल हम लोग को जो बताई है वो तो बहुत सटीक बातें। बाइबल कह रही है ठीक, तुम खाओ, सब कुछ खाओ, लेकिन परमेश्वर के सामने उसको रख कर प्रार्थना करके तुम खाओ। परमेश्वर का वचन और परमेश्वर के पास गई आपकी प्रार्थना उस भोजन के लिए उसको शुद्ध बनाती है और आपके लिए वो भोजन शुद्ध होता है। When you say amen, परमेश्वर उसको डन करता है। तो यहाँ कह रहा है कि इससे आपको कोई लाभ नहीं होगा। ये मनुष्यों के रीति रिवाज पर आप क्यों चलना चाहते हैं? मनुष्यों के बनाए हुए ये सब रीति रिवाज आपके किस काम के आते हैं?
जितने धर्म दुनिया में है, सारे धर्मों में आप देखिए क्या है उसमें, उसमें मनुष्यों के द्वारा बनाई गए रीति रिवाज है। मनुष्यों के द्वारा, मैं फलानी जात का हूं, मैं उच्च जात का हूं, मैं यहूदी हूं, मैं फलाना हूं, ठिकाना हूं, मेरे अंदर ये काबिलियत है। नहीं, आप अपनी शिक्षाओं को मत गढ़िए, बाइबल के अंदर मत लाइए। बाइबल इज द सॉल। इसलिए प्रभु यीशु मसीह जो बात कह रहा ना, ये बहुत बहुत गहरी बात है। चलिए आगे हम लोग देखें जल्दी जल्दी, क्योंकि बहुत बहुत ही गंभीर बातें आगे प्रभु हम लोग को बताना चाहता है। पता नहीं आज कितना मैं कंप्लीट कर पाऊंगा, बट आई वांट टू जल्दी खत्म करना है उसको। चलिए आगे आगे लिखा हुआ है कि अपने मोती सुअरों के आगे मत डालो, ऐसा ना हो कि वे उन्हें पांव तले रोके। चलिए कुछ एक पदों को हम लोग देखें। पहले हम लोग को ये बात जाननी है, मोती क्या लिखा हुआ है? अपने मोती सुअरों के आगे। कोई मुझे बताएगा मोती क्या है? आपके पास कितने मोती है? अपने मोती सुअरों के आगे मत डालो। मैं तो ये क्वेश्चन कर रहा हूं आपको, आपके पास कितने मोती हैं? अगर मोती होगे तब तो आप डालने की बात करोगे ना। जब आपके पास मोती ही नहीं है, और कितने मोती परमेश्वर हम लोग को दे रहा है? मोती का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पर्ल? मोती का अर्थ होता है ये बहुमूल्य वस्तु है, इट्स वैल्यूएबल। कितनी वैल्यू है उसकी, इतनी वैल्यू है कि उसको प्राइसलेस भी कह सकते हैं, उसका दाम कोई जोड़ नहीं सकता है। चलिए कुछ मोती आप लोग को बता दूं, ताकि आप लोग उस मोती को समझ ले पहले, और ये मोती को कभी सुअरों के आगे मत डालना फिर। तो ये पहले हम लोग को समझना है मोती क्या है। ये बहुत ही बहुमूल्य चीज है, इसको बहुमूल्य कहा जाता है, वेरी वेरी एक्सपेंसिव, बहुत कीमती। सो लिखा हुआ है पहला पत्रस उसका 1 अध्याय उसका 7 पद। पहला पत्रस 1 अध्याय 7 पद मेरे साथ आप लोग खोलिए और देखिए जल्दी जल्दी। जिसको मिलता है आप पढ़ भी सकते हैं। पहला पत्रस 1 अध्याय उसका 7 पद। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, और यह इसलिए कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशमान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है। आपके पास एक विश्वास नामक मोती, ये आपके पास होना चाहिए। आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, अब प्रभु आपके जीवन में, आपके जीवन में काम नहीं होगा प्रभु का। आप लाख प्रार्थना कीजिए, ये विश्वास नामक मोती आपके पास होना मस्ट है। ये बहुमूल्य है, लिखा है यहाँ पर, बहुमूल्य मोती है, बहुमूल्य विश्वास है। और बाइबल क्या कहती है? विश्वास कहाँ से आता है? विश्वास का कर्ता कौन है? विश्वास कौन देता है? विश्वास आपके अंदर कौन क्रिएट करता है? ये हम लोग अरे उसमें इब्रानियों की पत्री उसका 12 अध्याय, वहां पर लिखा है कि विश्वास के कर्ता, 2 पद में, 12 अध्याय के 2 पद, विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहो। ये विश्वास आप में बना रहेगा। ये बहुमूल्य विश्वास है। आपने जो विश्वास किया, ओहो, उसकी वैल्यू प्रभु बताता है। प्रभु कह रहा है ये तुम्हारे पास एक मोती आ गया, ये बहुमूल्य है। इस तरह मोती बहुमूल्य है, आपका विश्वास भी बहुमूल्य है।
लेकिन अब विश्वास किस पर करेंगे आप? किस बात पर करेंगे? ये तो आपको ना करना है। कोई कहे कि भाई जाओ बाजार में यार, बहुत ही सस्ते में वो सामान मिल रहा है। अरे आज तो बाजार में तो इतना लोग लूट रहे हैं, बहुत कम पैसे में ये चीजें मिल रही है। आपने विश्वास किया, आप दौड़ गए। क्या ये आपका विश्वास ये बहुमूल्य है? ये विश्वास की बात कर रहे हैं? नहीं 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 नहीं, आपको इस बात पर विश्वास करना है, क्योंकि आपको ये समझना है कि बहुमूल्य आपका विश्वास कब हो सकता है। वो आपको एक व्यक्ति दिया गया है, और वो व्यक्ति है परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह। विश्वास का करता है वो ही आप में विश्वास पैदा करेगा। एक बार आप प्रभु के पास पश्चाताप करके पहुंचिए, देखिए प्रभु आपको कौन सा विश्वास देता है। आपके जीवन में बहुत गजब का काम प्रभु करेगा। तो विश्वास किस पर करना है? यीशु मसीह। क्यों करना है? इसलिए कि वो आपके पापों को अपने ऊपर ले लिया। इज योर प्रोपिशिएशन। वो आपका क्या कहते हैं उसको, आपका प्रायश्चित है। और चूंकि वो आपका प्रायश्चित, मतलब कि यू आर नॉट वर्दी, यू आर नॉट वर्दी टू रिसीव द ग्रेस ऑफ गॉड। परमेश्वर का अनुग्रह पाने योग्य नहीं हो आप, बिकॉज यू आर ह्यूमन बीइंग, ऑर्डिनरी व्यक्ति। क्या किया है आपने? बाइबल समझते हैं पूरा? नहीं समझते हैं। यूं ही जिंदगी बीतती चली जा रही, कभी इंटरेस्ट नहीं लेते हैं बाइबल पढ़ने में। देखिए, इंटरेस्ट नहीं है तो कुछ समझ में आने वाला नहीं, और कोई काम आपके जीवन में नहीं होने वाला है। यहाँ बाइबल कहती है विश्वास। एक बार आप प्रभु यीशु मसीह पर करके देखिए। इस वक्त इतने लोग प्रभु के पास आ रहे हैं, और मेरी मंडली के लोग आज जितना भी पाबंदी लग रही है, लेकिन तो भी वो लोग अपनी टेस्टिमनी शेयर कर रहे हैं। ट्रिमेंडस, और अपने लोगों के बीच में काम कर रहे हैं। प्रभु बहुत बड़ा बड़ा काम कर रहा है उनके साथ। प्रेज द लॉर्ड। तो ये बहुमूल्य विश्वास, ये आपका मोती। तो प्रभु यीशु मसीह पर करना है विश्वास। उसी ने आपके लिए बलिदान हुआ है अपना जीवन, उसी ने आपके लिए बहुत बड़ा काम किया। पहला पत्रस उसका 1 अध्याय, पहला पत्रस उसका 1 अध्याय और उसके 19 और 20 पद हम लोग पढ़े, नहीं 19 पद पढ़े या 18-19 पढ़े। यहाँ पर दूसरा मोती आपको बता रहा हूं मैं, कौन सा मोती है जो प्रभु आपको देना मांग रहा है। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, अर्थात नाशवान वस्तुओं, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने से, नाशवान वस्तुओं से नहीं हो। ये सब नाशवान वस्तुएं हैं। सोना कितना भी रखिए घर में, उससे आप स्वर्ग नहीं जाएंगे। चांदी कितनी भी रख लीजिए, स्वर्ग नहीं जाएंगे। बाइबल कहती है नाशवान वस्तु है, तब तब होकर पिघल के खत्म हो जाएगी। जो मूर्ति बनाई थी, याद करिए मूसा के जमाने में सोने की मूर्ति बनाई थी, लेकिन वो मूर्ति किसकी थी? बछड़े की, बाल देवता। बछड़े की मूर्ति बनाकर सोने की, प्योर सोने की, और सारे इजरायलियों को ये हारून ने बोला कि अपनी अपनी कान की बालियां मुझको दे दो, मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा लीडर बनाऊंगा। अरे व्हाट आर यू डूइंग? यू आर हाई प्रीस्ट। क्या कर रहे हो? बैकस्लाइड हो रहे हो। तो लोगों ने लाके दिया, तब क्या किया उसने? कह रहा है मूसा ने जब आके उस पर क्रोध किया तो कह रहा क्या करूं? लोगों ने मुझको, मेरे पर प्रेशर डाला। और बाइबल में तो कितनी बातें मैं बताऊं, इतने लोग दुनिया में, इतने एग्जाम्पल है प्रेशर डालने वाले लोग। हमारे मसीह जीवन में कितने प्रेशर डाले जा रहे हैं, so that we may be backslide। हम फिर से उस पुराने जीवन में चले, सांसारिक जीवन में चले जाए, कुत्तों का जीवन जिए, सुअरों का जीवन जिए। ये वांट इट, वो हमको ऐसा बनाना चाहते हैं फिर से।
अभी मैंने कई पदों आप लोगों को बताया, बहुत सीरियसली समझिएगा इन बातों को। यहाँ पर बाइबल कह रही है कि ये बहुत खतरनाक चीज है, तो फिर आगे कह रही है कि ये निकम्मा चाल चलन, ये फिर नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं होता तुम्हारा छुटकारा, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने। ये कौन है निर्दोष और निष्कलंक मेमना? यूहन्ना 1:29 देखो परमेश्वर का मेमना, ये परमेश्वर का मेमना है। ये वो भेड़ का बच्चे के बारे में नहीं कहा जा रहा है। परमेश्वर ने भेजा इस मेमने को, अपना पुत्र, उसको छोटा बना के भेजा, मानव रूप में भेजा, मेमना बना दिया। तो कह रहा उसको भेजकर परमेश्वर ने क्या किया है, अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा छुटकारा होता है। हालेलुया, हालेलुया। ये बहुत बड़ी बात है। ये सेकंड मोती है जो मैं आपको देना चाहता हूं। आपका पापों से छुटकारा, आपका सांसारिक जीवन से छुटकारा, आपका बैकस्लाइड लाइफ से छुटकारा कौन दे सकता है? फिर कोई आपके लिए बलिदान बाकी नहीं रहता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का बलिदान आपके लिए सर्वदा के लिए उपलब्ध है। रिपेंट, कम बैक। मन नहीं फिराओगे तो मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगी। ये बहुमूल्य लहू है। ये किसका लहू है? ये परमेश्वर के मेमने का, यीशु मसीह का लहू है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं, ये आप प्रकाश का पुस्तक पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य कितनी बार आया है? मेमना शब्द कितनी बार आया? 26 टाइम्स, 26 बार आया। अब फिर अपना बाइबल खोलिएगा घर में जाकर, या सुबह उठ के फिर खोलिएगा, याद रखिएगा इसको। जहां जहां मेमना लिखा हुआ है, वध किया हुआ मेमना ऐसा भी लिखा है 2-3 जगह में, लेकिन बाकी जगह में मेमना, आज उसकी पोजीशन क्या है, उसके लहू में कितनी बड़ी सामर्थ्य है, कितना बड़ा मूल्य है उस लहू का। वाह! आज तक इतने 2025 साल हो गए, आज तक सारे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में उसका लहू हमारे पापों को धो रहा है, लोगों को नया जीवन दे रहा है। कितना भी उनको सताओ, कितना भी उनको रुलाओ, कितना भी उनको मार भी डालो, दे आर रेडी टू डू डाई फॉर जीसस क्राइस्ट। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का लहू जो काम किया है ना, वो काम दुनिया की कोई शक्ति नहीं कर सकती है, कोई नहीं कर सकता है। दिस इज द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट। इसका लहू धोता है आपके पाप, इसका लहू धोता है। एक बार बहाया हुआ लहू, एक बार बलिदान किया हुआ लहू आज तक पापों को धो रहा है। आप उसका मूल्य कितना लगाएंगे? एक पाप को धोने के लिए आपको कितना मूल्य चुकाना पड़ेगा? एक रोग से छुटकारा पाने के लिए आपको कितना पैसा खर्च करना पड़ता है? जिनको कैंसर हो गया, जिनको कोढ़ हो गया है, उनसे पूछिए ना जरा। बाप रे, इतना वो लोग खर्च कर रहे हैं, इतना खर्च कर रहे हैं बीमारी से छुटकारा। मैं तो पाप की बात कर रहा हूं। यहाँ बाइबल कहती है ये बहुमूल्य लहू, ये आपके लिए मोती है। इस मोती को अपने जीवन में रखिए। इस लहू को एक बार अपने हृदय पर लग जाने दीजिए, अपने मन पर आने दीजिए, अपने शरीर में उसको आ जाने दीजिए। Even a tiny drop of the blood of Jesus Christ can cleanse all your sins. आपके सारे पापों को धो देगा। Keep it with you. तीसरी बात हम लोग देख रहे हैं, वो है पहला पत्रस उसका 2 अध्याय। फिर 2 अध्याय में आ जाइए आप लोग। पहला पत्रस, ये सारी बातें कौन बता रहा? पत्रस ने ही वो बात बताई 2 अध्याय उसका, दूसरा पत्र 2 अध्याय उसका 22 पद में पत्रस ने कहा है,
अपनी छाछ की ओर फिर लौटता है। धोई हुई सुअरनी फिर कीचड़ में लौटने चली जाती है। वो पतरस बता रहा है, मैं आज आप लोग को ये इम्पोर्टेंट बात बताऊंगा, ये गुप्त रहस्य बताऊंगा। बहुमूल्य क्या है आपके लिए? ये मोती कौन सा है जो आपको अपने पास रखना है? हालेलुया। ये तीसरा मोती, ये पतरस हम लोग को बता रहा है, ये तीसरा मोती। पहला पतरस उसका 2 अध्याय उसके 4 पद में मैं पढ़ता हूं। उसके पास आकर जिसे मनुष्यों ने तो निकम्मा ठहराया। किसको निकम्मा ठहराया? आगे पढ़िए। परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवता पत्थर है। हालेलुया। एक पत्थर जिसके बारे में दानियल की पुस्तक उसके 2 अध्याय में नबूकदनेस्सर राजा को कितने साल पहले बताया था। वो पत्थर कौन है? जो पहाड़ पर से टूट के नीचे आ रहा है, छोटा पत्थर, लेकिन आगे बढ़ते 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 वो बड़ा होते गया। ये है परमेश्वर का राज्य, ये है प्रभु यीशु मसीह का राज्य। अब वो जीवता पत्थर, क्योंकि वो बढ़ रहा है, देयर इज लाइफ इन हिम। वो पत्थर नहीं है जो मूर्ति पूजा वाला पत्थर। ही इज नॉट दैट काइंड ऑफ स्टोन। ये जीवता बहुमूल्य पत्थर है जो आपसे बातें करेगा, जो आपके दुख दर्द को अपने ऊपर ले लेगा। आज तक हम लोग भी बहुत प्रार्थना करते हैं उन दुखी निराश्रित लोगों के लिए, और मेरे पास तो बहुत सारी रिक्वेस्ट आती है। जब भी कोई बीमार होता तुरंत मेरी मंडली के लोग तुरंत मेरे को इन्वॉल्व करते हैं कि प्लीज यू प्रे, आपको प्रार्थना करना है। हम लोग भी कर रहे हैं, आप भी करिए, और ट्रिमेंडस परमेश्वर तुरंत छुटकारा देता है। बहुत 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 गजब की बातें हैं। बहुमूल्य विश्वास आपके पास है, आपके अंदर काम होगा। बहुमूल्य लहू आप पर लग चुका है, आपके अंदर काम होगा। अब ये तीसरा जो मोती है वो यीशु मसीह रूपी जीवता बहुमूल्य पत्थर है। आहा। और ये पत्थर किस तरह काम करता है? उसके 5 पद में लिखा है, तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो। हालेलुया। ये जीवता पत्थर जो है उसके टच में आने से, उसके संपर्क में आने से, उसके साथ सहभागिता करने से ये पत्थर आपके जीवन में ऐसा काम करता है कि आपका मरा हुआ जीवन को फिर से जीवता करता है, पुनरुत्थित करता है। आप भी बहुमूल्य पत्थर बन जाते हैं, जीवते पत्थर आप बन जाते हैं। वाह, व्हाट इज पत्थर? पत्थर बहुत सॉलिड चीज होती है। ये आपका बहुमूल्य विश्वास आपका जीवन को बहुमूल्य बनाता है, आपके जीवन को इतना स्ट्रॉन्ग और इतना अटल बनाता है। बहुमूल्य पत्थर आप बन जाते हैं। प्रभु रूपी ये बहुमूल्य पत्थर को अपने जीवन में काम करने दीजिए, अपने पास रखिए उसको। आपका जीवन सिद्धता की ओर बढ़ता चला जाएगा। बाइबल इज टॉकिंग अबाउट परफेक्शन। डेली आपके अंदर परफेक्शन का वर्क होने दीजिए। ये बहुत बड़ा काम है, ये परमेश्वर ही कर सकता है। ये वही व्यक्ति कर सकता है जो खुद बहुमूल्य लहू बहाकर आपके लिए सब कुछ उपलब्ध करा रहा है। चौथा पत्थर, दूसरा पतरस उसका 1 अध्याय 4 पद। दूसरा पतरस उसका 1 अध्याय और उसका 4 पद में ये लिखा है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है। हमारा प्रभु यीशु मसीह हम लोग को एक ऐसा मोती दे के जा रहा है। एक क्या, कितने मोती है? प्रतिज्ञा एक थोड़ी दी है, बहुत सारी प्रतिज्ञाएं उसने दी है। और ये प्रतिज्ञा हमारे जीवन में लागू होती है, लागू होती है। ये प्रतिज्ञा हमारे लिए है, और विश्वासी लोगों के लिए।
इसी प्रतिज्ञा के अनुसार तो प्रभु हमारे लिए घर तैयार कर रहा है स्वर्ग में। इसी प्रतिज्ञा के अनुसार वो फिर से आके हमें अपने घर में ले जाएगा, अपने पिता के घर में, पिता का दर्शन कराएगा, पिता के घर में हमको रखेगा, जगह देगा हमको। हालेलुया। क्या बड़ा काम प्रभु यीशु मसीह करने वाला है। वो आएगा हम लोग को लेने। हु आर वी? हम कौन है? हम वो लोग हैं जिसके पास बहुमूल्य और बहुत बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाएं। ये हमारा मोती है, ये सब मोती हमारे लिए, एक एक प्रतिज्ञा मोती है, ये बहुमूल्य है। ऐसा नहीं है प्रतिज्ञाओं को हम अरे छोड़ यार सब बकवास है। अब प्रभु यीशु मसीह बात को अब बकवास कहेंगे? अनुभव किया नहीं कभी तो फिर कुत्ते वाला जीवन जिए, तो भी सांसारिक जीवन जी रहे हैं। गंदी में गंदे चीजों में रहने का आदत पड़ गई है। संसार गंदा है, इसीलिए संसार को नष्ट होना है, इसीलिए संसार को पिघल जाना है, इसीलिए संसार में आपको प्रभु नहीं रहने देना चाहता है। वो कहता है आई एम कमिंग बैक। रैप्चर की बातें बहुत चल रही है। कल रैप्चर होने वाला है ऐसा कुछ लोगों ने कहा है। कल नहीं परसों, सॉरी 24 तारीख को। पिछली बार मैंने कहा था, मेरी गुजरात की एक लड़की है, उसने कहा 30 तारीख को रैप्चर है। अरे भैया रैप्चर 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 सब लोग तो कह रहे हैं। कितने लोग तैयार हैं रैप्चर के लिए? ये मोती आपके पास है नहीं, आप रैप्चर की बात कर रहे हो। कहाँ है आपका मोती? कितने मोती आपने अभी तक बटोर रखे हैं? इसको समझिए समझिए। अब लिखा है ये प्रतिज्ञा है। किसकी प्रतिज्ञा? किसने की ये प्रतिज्ञा? किससे की प्रतिज्ञा? आपसे कर रहा है। आपने विश्वास किया है, आपने यीशु मसीह के लहू को अपने जीवन में काम करने दिया। प्रतिज्ञा आपके लिए। ऑल दीज क्या बोलते हैं प्रोमिसेस, दे आर वैलिड टू योर लाइफ। ये आपके जीवन के लिए वैलिड हो गई। ये बहुमूल्य प्रतिज्ञाओं को लेकर आप चलिए ना। ट्रिमेंडस है, ट्रिमेंडस है। मैं तो कभी कभी रोने का दिल होता है। ये प्रभु आपने क्या किया है हमारे लिए? ऐसा कौन कर सकता है? क्यों किया आपने ऐसा? इसलिए कि आपका प्रेम था हमारे प्रति, इसलिए कि आप हम मसीही लोगों को बचाना चाहते थे। आपने हमको मसीही नाम दिया, अपने नाम से हमारे नाम को जोड़ा, क्योंकि आपने अपना स्वभाव हमें दिया। प्रभु के पास बैठकर रिपेंट कीजिए, पश्चाताप कीजिए। प्रभु मैं क्या जीवन जी रहा हूं? ये प्राणियों का जीवन मैं जीऊंगा? नहीं प्रभु, आज मेरे अंदर ये काम कीजिए। मुझे ये सारे मोती चाहिए। प्रभु से बोलिए मुझे ये मोती चाहिए, और ये मोती आपके लिए है। प्रेज द लॉर्ड। ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इतनी सारी प्रतिज्ञाओं पर मैंने बाइबल से इतनी सारी प्रतिज्ञाएं बताई है आप लोगों को। अब मैंने बता दिया था प्रतिज्ञा किसे कहते हैं। ऑल फ्यूचर, सारी प्रतिज्ञाओं में फ्यूचर टेंस है। प्रभु आएगा, फ्यूचर। प्रभु हमें अपने साथ ले जाएगा, फ्यूचर। प्रभु हमें अपने पिता से मिलाएगा, फ्यूचर। मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा, फ्यूचर। सब फ्यूचर टेंस है। वर्तमान में आपको ये मोती रखना है अपने पास। इन प्रतिज्ञाओं में आप आनंद मनाइए। रिजॉइस इन द लॉर्ड। ये यीशु का केवल यीशु मसीह दे सकता है, दूसरे लोग नहीं दे पाएंगे। नहीं है उनके पास। दुनिया की सारी प्रतिज्ञाएं झूठी है। मुझे तो क्या बताएं। एक व्यक्ति है बार बार कह रहा मैं आपकी लाइन ठीक कर दूंगा, इलेक्ट्रिक लाइन, मैं आपका बिल खत्म करवा दूंगा, मैं आपके लिए वो कर दूंगा, तार मैं ले आऊंगा, सब जोड़ दूंगा। आज मेरा मीटर भी खराब हो गया।
पता नहीं प्रभु ने किया कि किसने किया, लेकिन मीटर खराब हो गया। अब वो कह रहा है, इलेक्ट्रिशियन आज आया था, कह रहा है कि आपका तो मीटर ही खराब हो गया, आप कैसे उसको करेंगे, लेकिन चलिए आपको बिल तो हम देंगे ही। अरे बाप रे, इतना बड़ा बड़ा बिल आ रहा है। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ, थैंक यू लॉर्ड। चाहे कितना भी बड़ा बिल आए, बट आई वांट टू थैंक यू बिकॉज यू आर माय प्रोवाइडर। अभी हमारे बेटे ने, जॉनी ने आप लोग को बताया, यहोवा जायरे। यहोवा जायरे का मतलब होता है परमेश्वर आपकी सारी जो भी आवश्यकता है उसको पूरी करेगा। वो आपका सहायक है, वो आपकी मदद करेगा। जस्ट ट्रस्ट, बिलीव, बिलीव इन गॉड। तो बहुत सारी प्रतिज्ञा है। अब आइए हम लोग इस बहुमूल्य मोती पर थोड़ा सा और प्रकाश डालें, क्योंकि बाइबल में मैंने पहले इस पर प्रचार किया था, लेकिन जस्ट ऊपर ऊपर बातें मैंने बताई थी। वो मैं परमेश्वर के राज्य के बारे में बता रहा था आप लोग को। उस वक्त मैंने ये सब बातें आप लोग को बताई थी। थोड़ा ही समय है हमारे पास, अगर कितना बोलना चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय और उसका 45 पद में यहाँ पर एक व्यक्ति के बारे में बताया गया है। क्या लिखा हुआ है उसका 45 पद में? मत्ती 13 अध्याय 45 पद। फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है जो अच्छे मोतियों की खोज में था। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल लिया। आपने कितने मोती खरीदे? उस मोती को लेने के लिए आपको कितना खर्च करना पड़ा? उसका मूल्य आप चुका पाएंगे? एक मोती का मूल्य चुका पाएंगे? पिछली बार मैंने बताया, प्रकाश उसका 21 अध्याय में बताया गया, एक एक स्वर्ग का 12 फाटक है, एक एक फाटक एक एक मोती का बना हुआ है। हाउ बिग इज दैट? कितने लोग उसमें प्रवेश कर रहे हैं? कितने लोग को उसमें जाने मिलेगा? कितने लोगों को वो स्वर्गीय यरूशलेम का अनुभव मिलेगा? जब तक परमेश्वर की कलीसिया वहां नहीं पहुंचेगी, वो स्वर्गीय यरूशलेम नीचे नहीं उतरेगा। 21 अध्याय पढ़ लीजिएगा, क्या बाइबल बता रही है, क्या बातें बता रही है। यहाँ कह रही है परमेश्वर ऑफर कर रहा है। अभी मैं आपको थोड़ा बहुत समझाऊं। स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान। ये व्यापारी कौन है? हु इज अ बिजनेसमैन? क्या है दुनिया में जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए बता रहा है। हम लोग बाइबल के अंदर पढ़ते हैं, एक बहुत बड़ा राजा था, उसने दूसरे देश में गया था और उससे पहले उसने क्या किया था? कुछ उसने टैलेंट्स, वहां बाइबल में लिखा है टैलेंट्स, तो उसने कुछ टैलेंट 5 किसी को दिया, किसी को 2 दिया और एक किसी को 1 दिया। तो लिया, और जिसके पास 5 थे वो कह रहा है मैं सो हैप्पी, आई डिड माई बिजनेस। आपको बिजनेस करने के लिए प्रभु पैसा भी दे रहा है, दुनिया का पैसा नहीं, स्वर्गीय धन आपको दे रहा है। कितनी आत्माओं को बचाया, कितने लोगों को प्रभु के पास लाए आप, कितने लोगों को ये मोती के पास आप लाए। ये मोती कौन है? पहले तो आप इस मोती को जानिए ना। तो मोती ही नहीं मालूम तो क्या आप बिजनेस करेंगे और क्या खरीदेंगे? जिसको 2 मिला था वो कह रहा मेरे पास और भी 2 हो गया। क्या बोला? मैंने तो गाड़ के रखा है। मोती गाड़ने के लिए है, जमीन में दफनाने के लिए है। ये जीवता मोती है, ये जीवित मोती है, ये हमारा प्रभु यीशु मसीह है। आपको व्यापारी बना रहा प्रभु।
स्वर्ग माने जो मोतियों की खोज में गया। जब तक आपके पास मोती नहीं है, प्रभु यीशु मसीह नहीं है, स्वर्ग का राज्य जाने की बात छोड़ दीजिए ना भाई, रैप्चर की बात छोड़ दीजिए। सोचे भी मत उसके बारे में। नथिंग विल हैपन, कुछ नहीं होगा जीवन में। प्रभु इतना कुछ बहुमूल्य चीजें आपको दे रहा है, आपने उसको, क्या लिखा है यहाँ पर, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ये कुत्ते लोगों को आपने पवित्र वस्तु दी, वे उन्हें पांवों तले रौंदेंगे। कौन है ये कुत्ते जो बहुमूल्य मोती को, बहुमूल्य पवित्र वस्तु को पांव तले रौंदने जा रहा? व्हाट इज अवर क्रिश्चियन लाइफ? किस प्रकार का मसीह जीवन जी रहे? ये मोती को आपको खोजना है, ये मोती को आपको खोजना है। बाइबल कहती है पहले उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, ये सब वस्तुएं दुनिया की तो तुम्हें वही मिल जाएगी। क्योंकि ये मोती इतना बहुमूल्य है, इतना बहुमूल्य है। इस व्यक्ति ने अपना घर द्वार जमीन जायदाद जो भी उसके पास दुनिया की एक्सपेंसिव चीज थी वो सब उसने दे दी इस मोती को पाने के लिए। He did the business। एक बाद में उसको पता चला ये मोती इतना वैल्यू है कि ऐसे तो मैं पता नहीं 10 घर बना लूंगा, 10 क्या हजारों घर बना लूंगा। एक एक व्यक्ति को आप प्रभु के पास लाते हैं ना, आप क्या काम कर रहे हैं सोचिए इसके बारे में। उसका भी घर बना रहे हैं, अपना भी घर बना रहे हैं। हजारों घर बना सकते हैं आप यदि ये मोती आपके पास है। तो बाइबल कहती है बहुमूल्य मोती है, और फिर बाइबल कहती है इसको खोज करना है। कहाँ खोज करेंगे, कहाँ खोज करेंगे, मुझे ये बताइए ना, कहाँ खोजेंगे आप? दुनिया में ये सब हल चला चला के जमीन खोद खोद के मोती निकलेगा आपके लिए, वो मोती खोजेंगे आप? कहाँ है मोती, कहाँ चला गया है मोती? मैं आपको बता रहा हूं, ये मोती आपको यहां मिलेगा। इट इज द वर्ड ऑफ गॉड, ये परमेश्वर का वचन है। यहाँ आपको वो मोती मिलेगा, यहाँ आपको वो खून की बात मिलेगी, यीशु मसीह के लहू की बात। यहाँ आपको वो पवित्र विश्वास की बातें मिलेगी। ये है पवित्र वचन। लास्ट टाइम मैंने बताया, पवित्र वस्तु कुत्तों को मत दो। आज मैं इतना चिल्ला रहा हूँ आप लोग के बीच में, क्यों चिल्ला रहा हूँ, क्यों इतना बोल रहा हूँ मैं? मेरे पास तो बहुत सारी बातें, कितना बोलूं मैं आपके लिए। बाइबल कह रही है पहले आप खोजिए। तो बाइबल पढ़ने नहीं आता है, बाइबल पढ़ते नहीं है, बाइबल पढ़ने बोलिए तो उल्टा सीधा पढ़ देते हैं। बहुतों को मैंने देखा, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोगों को मैंने बोला बाइबल का ये वाला पद खोल के पढ़िए, वो पढ़े तो जरूर लेकिन उल्टा सीधा। क्या लिखा है मोती बोल रहे हैं, क्या खोज करने बोल रहे हैं? मौज पढ़ लिया उसको। ये मौज करने के लिए नहीं है, खोज के लिए बोला है। खोज आपको करनी है, व्यापारी आपको बनना है, धन आपको प्रभु दे रहा है, टैलेंट्स आपको दे रहा है, सब कुछ आपको दे रहा है। फिर आपको कह रहा है अब खोजो। खैर पवित्र वचन दे दिया, 66 पुस्तकें दे दी, अब तो खोजो यार, कम से कम बैठ के खोजो। इसीलिए मैं तो रोज बैठता हूँ। विदाउट बाइबल आई कैन नॉट लिव, मैं रह नहीं सकता, जी नहीं सकता हूँ। इट इज इम्पॉसिबल, बहुत मुश्किल बात है। तो पहले हमें इस मोती को लेने की जरूरत है। दूसरा, वो व्यापारी आपको बनने की जरूरत है। ये मोती हमारा प्रभु यीशु मसीह है, और तब आपको स्वर्गीय राज्य की सारी बातें समझ में आएगी। नेक्स्ट टाइम में फिर आगे थोड़ा सा और बातें सुनेंगे, हम लोग पढ़ेंगे। ये प्रभु आशीष दे अपने वचन पर, और
तो यदि आप लोग को मेरे से कोई चोट नहीं है, प्राइज द लॉर्ड, अच्छी बात है, लगने दीजिए, पश्चाताप करिए, प्रभु के पास बैठिए, ये मोती को ले लीजिए। मैंने आज आप लोगों को एक और लास्ट बात बता दूं, छठवीं बात जो है, मैंने 5 मोती बताए आपको। पहली बात है बहुमूल्य विश्वास, ये मोती है आपका। बहुमूल्य लहू, प्रभु यीशु मसीह का ये मोती है आपका। बहुमूल्य जीवता पत्थर, हमारा प्रभु यीशु मसीह खुद आपके लिए उपलब्ध है, आपको पत्थर बनाएगा, बहुमूल्य बनाएगा, उसके टच में रहिए। बहुमूल्य प्रतिज्ञाएं, अनगिनत प्रतिज्ञाएं, बहुत सारी प्रतिज्ञाएं, सब मोती आपके लिए। इन मोती से आपका जीवन परफेक्ट बनेगा, उन प्रतिज्ञाओं से आपका जीवन परफेक्ट बनेगा। फिर ये बहुमूल्य मोती, ये हमारा प्रभु यीशु मसीह है, इसको खोजने के लिए बोला जा रहा है। परमेश्वर का राज्य, व्यापारी आप है, खोज आपको करनी है। और छठवीं बात जो है वो है प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा। बहुमूल्य शिक्षाएं हैं प्रभु यीशु मसीह की। ये हमने कहां से खोजा? मत्ती उसका 5, 6, 7 अध्याय, 3 अध्यायों में बहुत सारी शिक्षाएं प्रभु यीशु मसीह ने दी है। ये शिक्षा, ऐसी शिक्षा किसी ने आज तक नहीं दी है और ऐसी शिक्षा कोई दे भी नहीं पाएगा। विच इज एप्लीकेबल टू योर लाइफ, आपके जीवन से संबंधित बातें। आपको किस प्रकार का जीवन चाहिए वो डिसीजन आपको लेना है। चलिए नेक्स्ट टाइम फिर आप लोग इसी बात पर थोड़ा सा और विचार मैं प्रकट करूंगा, आप लोग जानिएगा। प्रभु आप लोगों को बड़ी आशीष देगा। प्रार्थना करें। ओ मेरे पिता परमेश्वर, मेरे मुक्तिदाता प्रभु, मैं अपना जीवन आपके हाथ में सौंपता हूँ। मैं अपने सुनने वाले एक एक व्यक्ति के जीवन को आपके हाथ में सौंपता हूँ। हम में से एक एक व्यक्ति के अपराध को क्षमा कर दीजिए। अपने पवित्र लहू, जो प्रभु जी हमारे लिए बहुमूल्य लहू है प्रभु, इसके द्वारा प्रभु जी दुनिया के कितने करोड़ों करोड़ों लोग प्रभु जी इस लहू के द्वारा खरीदे जा चुके हैं, दाम चुकाया जा चुका है। ये है वो लहू। धन्यवाद और स्तुति करते हैं, धन्यवाद करते हैं। आज यीशु रूपी जीवता पत्थर हम लोग को मिला है, यीशु रूपी बहुमूल्य मोती हम लोग को मिला है। प्रभु जी हम लोग को उस व्यापारी के समान बना दीजिए जो अपने जीवन भर वो खोजता रहा हो। जब बहुमूल्य मोती मिल गया और उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। आज भी प्रभु जी हम लोग इस बहुमूल्य मोती के संबंध में बहुत सारी बातें पाकर प्रभु जी हम लोग बहुत ही आनंदित हुए हैं। हमारी अगुवाई करें, ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता उपस्थित सभी लोगों के साथ अब से लेकर सदा तक बनी रहे। आमीन, 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 आमीन।